वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 इकाई 8 जंतुओं की संरचना एवं कार्य अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये बच्चों हमारी लेटेस्ट सेशन 2025 एंड 26 की बुक है। आइए फटाफट से सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क अंतःकंकाल बना होता है। किसका बना होता है? अंतःकंकाल होता क्या है बच्चों? हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं अंतःकंकाल। तो ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है बच्चों अस्थियों एवं उपास्थियों से। ठीक है, अब मैंने हड्डी शब्द यूज किया आपको समझाने के लिए, जबकि उसमें अस्थियां और उपास्थियां दोनों आती हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ख मनुष्य के गुर्दे का भार होता है। कितना होता है बच्चों? 125 ग्राम। ठीक है, तो 100 से 150 ग्राम के बीच में होता है बच्चों, एग्जैक्टली फिक्स नहीं होता है, लेकिन चूंकि उसके बीच में हमारा यही पड़ रहा है तो हम इसको लिखेंगे 125 ग्राम। ग ब्रेल पद्धति क्या है? तो ब्रेल पद्धति क्या है बच्चों? छू कर अक्षरों की पहचान करना। ठीक है, जो बच्चे अंधे होते हैं या जो लोग अंधे होते हैं तो वो देख कर तो पढ़ नहीं सकते, तो उनके लिए क्या किया जाता है, वो छू कर पढ़ते हैं। तो इस तरह से कुछ डॉट डॉट उभरे हुए बनाए जाते हैं और उनको छू कर वो जान जाते हैं। इसी तरह हमारे जितनी भी करेंसी है, यानी हमारी जितनी भी नोट है, इसको आप जरूर देखिएगा। मान लीजिए 20 रुपए का नोट है, तो यहाँ पर कोई ना कोई निशान यहाँ पर बना रहता है जिसको आप छू कर महसूस कर सकते हैं। अलग अलग नोट पर अलग अलग निशान बने होते हैं। वो इन्हीं जो है हमारे दिव्यांग जन जिनको दृष्टि बाधिता होती है उनके लिए बने होते हैं, और उन्हीं के पढ़ने के लिए ब्रेल पद्धति का इजाद किया गया था। ठीक है, ब्रेल पद्धति का जो श्रेय है बच्चों वो लुई ब्रेल को जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। घा सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाते हैं। जीवाणु, केचुआ, मेढक, मछली। तो बच्चों केचुआ, मेढक, मछली को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जीवाणुओं को हमें सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। ठीक है, अंगा एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। यानी एक जो बड़ा व्यक्ति है बच्चों, जो स्वस्थ है, उसका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा? तो 72 बार धड़केगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का हृदय शरीर के विभिन्न भागों में डैश को पंप करता है। किसको पंप करता है बच्चों? रक्त को पंप करता है। ठीक है, जो हमारा हार्ट है वो हमारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करता है। ख मनुष्य में श्वसन डैश द्वारा होता है। तो मनुष्य यानी हम लोग में श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों द्वारा जो है वो श्वसन होता है। ग हृदय के प्रमुख दो कक्ष डैश तथा डैश हैं। तो दो कक्ष कौन से हैं बच्चों? अलिंद तथा नीलय हैं। तो हम यहाँ पे भर देंगे अलिंद और नीलय। घ वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव हमें डैश द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? इंद्रियों द्वारा होता है। अंगा शरीर में रक्त छानने का कार्य डैश करते हैं। कौन करते हैं बच्चों? गुर्दे करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 3, निम्नलिखित में सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। का पाचक अंग और पाचक ग्रंथियां मिलकर पाचक तंत्र बनाती हैं। तो ये क्या है बच्चों? ये बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है। ख पक्षियों में बाह्य कण पाया जाता है। तो ये गलत है बच्चों, पक्षियों में जो कान होते हैं वो अंदर पाए जाते हैं, बाहर नहीं। ग अमीबा कूटपाद की सहायता से गमन करता है। बिल्कुल सही है बच्चों, जो अमीबा होता है वो इस तरह से अपना एक पैर की तरह की आकृति आगे बढ़ाता है, इसको हम कहते हैं कूटपाद। ठीक है। ग अब बच्चों देखिए यहाँ भी ग लिखा है जबकि ये घा होगा। शरीर के विभिन्न अंगों से शुद्ध रक्त हृदय में आता है। ये गलत है बच्चों। ठीक है, शुद्ध रक्त जो है वो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। अंगा मनुष्य में खोपड़ी बाह्य कंकाल है। ये गलत है बच्चों, खोपड़ी अंतः कंकाल में आता है। प्रश्न 4, स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। स्तंभ क में हम देखते हैं संयुक्त नेत्र। तो संयुक्त नेत्र किसमें पाए जाते हैं? कीटों में संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अमीबा। अमीबा की अनियमित आकृति होती है, यानी अमीबा की कोई भी आकृति नहीं होती है। ग श्वसन, श्वसन फेफड़ों के जरिए हम मनुष्य में होता है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट है पाचन।
पाचन किसका होता है? खाद्य पदार्थों का पाचन होता है। फिर है उत्सर्जन। उत्सर्जन के लिए कौन? उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है बच्चों? तो वृक्क द्वारा उत्सर्जन होता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो हमारी इच्छा व नियंत्रण में होती हैं। ये मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण होता है इनका, जैसे खाना, पीना, लिखना। अनैच्छिक क्रिया ये हमारी इच्छा से परे होती हैं, इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, जैसे दिल की धड़कन और भोजन का पाचन। नेक्स्ट है बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल का स्थान है शरीर के बाहर, जबकि अंतः कंकाल का स्थान है शरीर के अंदर। बाह्य कंकाल का आवरण है त्वचा के ऊपर, जबकि अंतः कंकाल का आवरण है मांसपेशियां व ऊतक। बाह्य कंकाल के कार्य हैं सहारा देना और सुरक्षा देना, जबकि अंतः कंकाल का कार्य है आकार देना और गतिशीलता में जो है हेल्प करना। ठीक है। विकास बाह्य कंकाल का आसान होता है, जबकि अंतः कंकाल का जटिल होता है। बाह्य कंकाल के एग्जाम्पल है नाखून, खुर, सींग और बाल। अंतः कंकाल के उदाहरण हैं अस्थि तथा उपास्थि। प्रश्न 6, नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। तो बच्चों हम देखते हैं, यहां पर ये जो स्थान दिखाया गया है ये है नासा गुहा। ये है हमारा बच्चों मुख, उसके बाद आता है मुख गुहा, उसके बाद ये जो नली है पूरी ये आपकी हो जाती है ग्रास नली। ग्रास नली के बाद आता है बच्चों हमारा अमाशय, ये है अमाशय। उसके बाद अमाशय के ऊपर ये है यकृत, और यकृत के ही आपको पीछे दिख रहा है तो ये है आपका पित्ताशय, पीले रंग का। ठीक है। अमाशय के बाद बच्चों भोजन जाता है छोटी आंत में, ये पूरा हिस्सा छोटी आंत का है। उसके बाद आता है हमारा ये पूरा हिस्सा बड़ी आंत का है। ठीक है, बड़ी आंत। उसके बाद आता है मलाशय, ये वाला हिस्सा, और लास्ट में आता है गुदाद्वार या गुदा। ठीक है, और बड़ी आंत के इस वाले भाग को हम कहते हैं कोलन। प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। तो बच्चों ये हृदय का चित्र है। तो हम देख रहे हैं हृदय हमारा 4 चैम्बर में बटा है, उसी के नाम बताना है। तो इधर हो गया हमारा बायां आलिंद, इधर हो गया दायां आलिंद, फिर बायां नीले और दायां नीले। नीचे की तरफ हमारी पार्श्व महाधमनी होती है बच्चों। यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।